भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के 112वें जन्म दिवस के अवसर पर रोहतक की नई अनाज मंडी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान हालांकि बात करें जहां इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे तो वहीं तेलंगाना से के कविता, जम्मू के कश्मीर से सुरेंद्र चौधरी, पंजाब से अगर बात की जाए तो सुखबीर बादल पहुंचे। इसके साथ साथ कई और बड़े नेता मौजूद रहे और यहाँ इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने जो है भाजपा पर और साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। यहाँ अगर बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैली से इस वक्त वापस आ रहे हैं। आप कहाँ से आप आए हैं? भाई साहब मैं से हूँ, निंदाना से। मैं निदाना से आया, यानी कि तो रोहतक जिले में ही। रोहतक जिले तो किस तरीके देखते हैं आज किस रैली के बाद रोहतक में आपके यहाँ पर आयोजन किया गया था? कुछ फर्क पड़ेगा इससे? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? उड्डा जब ऐसे बयान देने लग रहा ताऊ के बारे में कि वही बात है किस मान या ताऊ का जन्मदिन यहाँ मत मनाओ। क्यों? उड्डा का घर है क्या? दिल्ली में रहता है और जिक्र रोहतक का करता है। तो कहते हैं उनका गढ़ है, उनका गढ़ है रोहतक का। उसका एक कोठी है। गढ़ कहाँ से हो गया? गढ़ किसका हो गया? गढ़ जनता जनादर का गढ़ होता है, ठीक है, जनता का होता है और जनता जनादर होती है और जनता का ही गढ़ होता है। उड्डा ने ये नहीं है कि ये सारे वोटर खरीद रखे हैं, ठीक है। उड्डा एक प्रॉपर्टी डीलर है, बीजेपी का एजेंट्स है। बीजेपी उसको थोड़ी फाइल खोलती है जब भी सरकार बना देता है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ उड्डा साहब, आप बीजेपी के बारे में सोचते रहो, इन लोगों के बारे में मत सोचो। इन लोगों के तो चर्चे गाँव में बैठकों में चलने लग गए और आप अपने लिए कुआं खोदो। आपने 3 बार बीजेपी की सरकार बना ली, ठीक है, 4थी बार बना देंगे। उड्डा साहब को एक बार फाइल जेल की दिखा हुआ है और उल्टी सरकार बना दे। तो अब आप किससे देखते हैं? तो क्या कहेंगे इसको लेकर? रोहतक की इस रैली के बाद कितना? रोहतक की रैली, आज जो रैली हुई है रिकॉर्ड तौर पर रैली हुई है। इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है, ये अपने रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ती है। चौधरी देवीलाल ने रिकॉर्ड तोड़ा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रिकॉर्ड तोड़ा। आज जो रैली करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बिना जो रैली की है चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, ये आज एक रिकॉर्ड रैली हुई है। मैं हल्का इंद्री से आता हूँ, हमारे हल्के से सैकड़ों गाड़ियों के साथ काफिला। और आज आप न्यूज चैनल वाले हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो, आज के बाद एक हरियाणा प्रदेश में बदलाव की लहर चलेगी और वो लहर होगी इंडियन नेशनल लोकदल के नाम की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आने वाले 29 के चुनाव में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप ये बात लिख के ले लो, कहीं पे भी आप एफिडेविट पे लिख के ले लो। बात बाबा आपसे पूछेंगे, आज अभय सिंह चौटाला को 331 मीटर की एक पगड़ी बांधी गई। ताऊ देवीलाल की फोटो तो जेजेपी भी लगाती है, ओम प्रकाश चौटाला की भी नहीं, जेजेपी लगाती है, जेजेपी तो खराब करके ना, जेजेपी के साथ होती तो ये तो नौबंदी आती। और जो रैली हुई है, इस रैली के अंदर सभी जो है, नहीं पहले तो क्या होता था भाई, एक आदमी खरीद के आता था तो दारू पिया लाऊंगा, तेरों को ये खिलाऊंगा। ये निष्पक्ष जो जनता इकट्ठी हुई है ना, ये निजी गाड़ी है, लोग कितनी भी है, सभी निजी गाड़ियों में आए, नहीं कोई भाड़ा बरतती है इसके अंदर, कोई दारू पीने वाला हो। एक नंबर का सुनो, ताऊ तो सबका था ना। हमारे घर में भी पोस्टर हैं, 36 बिरादरी के घर में फोटो है ताऊ देवीलाल के, ठीक है। ताऊ देवीलाल का सम्मान है इसी हरियाणा के अंदर में। ताऊ देवीलाल के मंदिरों में भी फोटो लग रहे हैं, ताऊ देवीलाल के तो पार्कों में भी लग रहे हैं। हम नहीं कहते कि जेजेपी बनाओ रैली या कांग्रेस बनाओ या बीजेपी हो। ताऊ देवीलाल का पूरा हिंदुस्तान में नाम था और हिंदुस्तान में ही रहेगा, लेकिन ताऊ देवीलाल का सबसे बढ़िया सम्मान अबे रख रहा है और ताऊ देवीलाल का चश्मा की आज भी इज्जत रख रहा है तो अबे सिंह रख रहा है और कोई। आप कहाँ से आए हैं? मैं खलोई हल्के से। किलोई, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधान बेकाऊ बेक रहे हैं, छोड़ दे बेका बीजेपी सरकार नहीं आ रहा युड्डा। हाँ, तो ये वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ था ये। कौन है ये रैली जो है? एक बताऊं, गहने पुराने कार्यकर्ता हम अब देखा था तेरे को, आज से ना है, सबके बस की बात ना है ये, ठीक है। तो बाबा कितने साल से जुड़ रहे हो इनेलो हैं? कितने? इनेलो से कब से जुड़ रहे हो? मैं तो ताऊ देवलाल से पैदल यात्रा था जब। तो इस बार 21 साल हो गए सत्ता से दूर, अब क्या देखते हैं आज की रैली के बाद? आएगी सरकार आएगी, ये तो भूपी जेल में होना है, जमीन ले रहा गुड़गांव में। आप कहाँ से? पुंडरी से। पुंडरी से? पुंडरी हल्के से? हाँ जी, हाँ जी। किस तरीके से देखते हैं आज की इस रैली के बाद क्या असर पड़ेगा? रैली थी कोई तो रेला था, रैली नहीं थी, रेला था तो पूरा। और फिर मतलब पब्लिक बताए दे है भाई किसकी सरकार आने वाली आगे आएगी। मुत्तादा युद्ध बिक रहा था 21
कमजोर खड़े कर दिए। 35 करोड़ रुपए किराया था, कुछ नहीं तो रहा है, जा चुका है। क्या कहेंगे आप इनेलो को लेकर के, कितनी मजबूती आज की इस बहुत रैली की? मजबूती इनेलो है। पार्टी में बहुत मजबूती आ चुकी है। चौधरी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने एक कलम से 20 कानून पास किए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी बहुत ज्यादा काम करे। 36 बरादरी के नेता थे वो। ये पर्चा पर्ची देख सकते हैं आज संपत सिंह जी की वापसी हुई है। अशोक अरोड़ा भी आएंगे, किशन लाल पवार भी आएंगे और बीजेपी जाएगी, इनेलो आएगी। अभी तो आंधी चली है, तूफान आना बाकी है। अभय चौटाला ने कहा था, आज कहा कि हमारी जब सरकार आएगी बिजली की बिल जो है खत्म करेंगे। एक नारा दिया गया भय को खत्म करने के लिए, अभय चौटाला। बिल्कुल जनता की सरकार होगी, सारी सहूलियत जनता को दिए जाएंगी, कोई पोर्टल सिस्टम खत्म होगा। जनता के जो है, आप युवा हो, रोजगार की बात अगर रोजगार की बात करें तो हर घर रोजगार होगा। पर्चा पर्ची खत्म। विश्वास है विश्वास बिल्कुल। इस रोहतक से कुछ शुरुआत होगी। रोहतक से सब सारा समूचा हरियाणा बराबर होगा, समूचा हरियाणा का विकास होगा, हर घर रोजगार होगा। और जो ये ज्यादा बिल आते हैं इनका सिस्टम सब खत्म करके और समूचे हरियाणा का विकास होगा। पर्चा पर्ची का राज खत्म। बिलों को जायज करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जोश उत्साह, ये तमाम चीजें जो है इस रैली के बाद यहाँ पर अगर बात करें तो तमाम लोगों में नजर आया। हालांकि सीधे तौर से रोहतक का इनका सीधे तौर से कहना है कि रोहतक जो है एक बदलाव की बात करी, तमाम लोगों में एक उत्साह, चाहे वो पुंडरी की बात की जाए, सिरसा की बात की जाए, रोहतक की बात की जाए, रेवाड़ी की बात की जाए, तमाम जिलों से जो लोग यहाँ पर पहुंचे तो उनका कहना है कि आज की इस रैली के बाद इनेलो में एक और नया रुख, एक नई मजबूती नजर आएगी। रोहतक से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।